कुरील कैसेट के माध्यम से हम भक्तों के सामने जो प्रोग्राम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका नाम है सिद्धार्थ का वैराग। कुमार सिद्धार्थ को जब नींद नहीं आई सैया पे तो उठ करके बैठ गए और क्या बोले हैं, ये कैसा सुख जीवन का सैया पे नींद न आई। ये कैसा सुख है जीवन का जो सैया पर भी नींद नहीं आ रही है। भयभीत है जग का प्राणी, चिंता हृदय में समाई। उपवन में पहुंचे जाई, चिंतन में रात बिताई। भयभीत है जग का प्राणी, चिंता हृदय में समाई। कुमार सिद्धार्थ आंखें बंद किए उपवन में ध्यान मग्न थे कि इधर एक देवता बूढ़े का भेष बनाकर और उपवन में आ पहुंचे। बूढ़े का भेष बना के एक देव गए हैं आई। भयभीत है जग का प्राणी, चिंता हृदय में समाई। भगवान आंखें बंद किए हुए बैठे थे, बुजुर्ग सामने ही खड़े थे। जब आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग सामने खड़े हुए हैं। बुजुर्ग को देख करके भगवान ने पूछा, ए भाई तुम कौन हो? उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं श्रमण हूं, आप यहां क्यों आते हैं? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैं यहां मुक्ति की खोज में आता हूं। भगवान ने पूछा, मुक्ति क्या है? तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, मुक्ति बिन बंधन में संसार हुआ जीवन कारावास। हे राजकुमार, मुक्ति के बिना संसार बंधन में है और आजीवन कारावास है। कैसा कारावास है? तो उस बुजुर्ग ने समझाया, जन्म लिया था इस धरती पे, रो रो रुदन मचाया। माँ के हृदय ममता जागी, तन का दूध पिलाया। जिस समय माँ ने हमें जन्म दिया तो अपने तन का उसने दूध पिलाया। जन्म न होता इस धरती पे, हे राजकुमार, अगर हमारा जन्म न होता इस धरती पर तो जन्म न होता इस धरती पे, होती भूख न प्यास हुआ जीवन कारावास।
पेट भरने के लिए इंसान पूरी जिंदगी भर भटकता है। होश संभाला इस धरती पे, देखी मैंने माया, तोड़ पड़ा माया के पीछे, सोच समझ नहीं पाया। जब होश संभाला तो माया के पीछे दौड़ पड़े। बढ़ती गई हृदय की लालच, हृदय की लालच ऐसी बढ़ी कि झूठ भी बोलने लगे, चोरी भी करने लगे। बढ़ती गई हृदय की लालच, छूट गया विश्वास, हुआ जीवन कारावास। इतनी लालच बढ़ी कि भगवान से विश्वास ही उठ गया, विश्वास ही नहीं रहा भगवान में। बचपन बीता आई जवानी, मेरा ब्याह रचाया, गोरी गोरी दुल्हन मेरी, मन मेरा हर्षाया। बढ़ता गया प्रेम नारी से, नारी से प्रेम बढ़ता ही चला गया। बढ़ता गया प्रेम नारी से, लागी भोग अभिलाष, हुआ जीवन कारावास। पैदा हुई औलाद हमारी, हमने प्रेम लगाया, तन मन धन सब दान किया, फिर भी हमको ठुकराया। कोई किसी का नहीं है बंदे, कोई किसी का नहीं है बंदे, झूठी तेरी आस, हुआ जीवन कारावास। दुर्बल हुआ शरीर हमारा, हाथ में डंडा आया, तन की खाल सिकुड़ गई बंदे, और बुढ़ापा आया। मौत ही मौत नजर आई, अब तो मौत ही केवल नजर आ रही है। मौत ही मौत नजर आई, छूटी जीवन अभिलाष, हुआ जीवन कारावास। मुक्ति बिन बंधन में संसार, हुआ जीवन कारावास।
कुमार सिद्धार्थ की और उस बुजुर्ग की बात हो ही रही थी कि इधर दासी ने आवाज लगा दी। दासी ने आवाज लगाई, दासी ने आवाज लगाई, आज महल में बजी बधाई। सम्मुख बुजुर्ग गए बिलाई, सम्मुख बुजुर्ग गए बिलाई, और तथागत गए चकराई। जब दासी ने आवाज लगाई तो भगवान ने दासी की ओर मुड़कर देखा, और जैसे ही दासी की ओर मुड़कर देखा तब तक बुजुर्ग गायब हो गए। और भगवान ने मुड़कर जब बुजुर्ग की तरफ देखा तो बुजुर्ग नजर नहीं आए, तो भगवान उछल पड़े। ओ हो, साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कार हुआ। तब तक दासी नजदीक पहुंची और बोली, राजकुमार चलो महलों में, राजकुमार चलो महलों में, युवरानी तुम्हें रही बुलाई। पूछा राजकुमार ने, युवरानी क्यों बुला रही हैं? दासी ने ये खबर सुनाई, दासी ने ये खबर सुनाई, पुत्र रतन की बजी बधाई। हे राजकुमार, युवरानी को पुत्र प्राप्त हुआ है, आप चल के उसका मुख दर्शन करें। इतने शब्द जैसे ही कुमार सिद्धार्थ ने सुने तो क्या बोले हैं? मन में तथागत ने किया विचार, बंधन नया ये हुआ तैयार, तोड़ के जाना है इस बंधन को। क्या यशोधरा हमारे लिए कम थी? ये एक और नया बंधन हमारे लिए उत्पन्न हो गया। अब मुझे ये बंधन जरूर तोड़ने पड़ेंगे। महलों में खुशियां ही खुशियां, लोग देते हैं उनको बधाई। मोती की माला उतारी, दासी को दई है गहाई। भगवान ने मोतियों की माला उतार के और दासी को दे दी। झूम उठी नाच उठी, गीत सुनाती है इस बंधन को। दासी को माला देकर के भगवान सेनागार को चले। सेनागार में पधारे, सो रहे थे बगल प्राण प्यारे। आहट पति की सुनी तो नेत्र खुल गए थे माता तुम्हारे। बच्चे
को उठा के और अपने पति के गोद में दे दिया। माता यशोधरा ने खूब खिलाते हैं इस बंधन को, खूब खिलाते हैं। इतनी देर में माता यशोधरा ने क्या किया? चरणों का चुम्बन किया है और बच्चे को गोदी लिया है। अरमान पूरा हुआ है, हृदय में ये गुलशन खिला है। रोकेगा अब कौन इन्हें, तोड़ के जाना है हर बंधन को। कुछ दिनों बाद कुमार सिद्धार्थ अकेले रात में संकल्प करने लगे, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। मुझे दुनिया में दीपक जलाना, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। फैला है जगत में अंधेरा, मुझे दीपक जलाना पड़ेगा। इस अंधेरी नगरी में सूरज मुझे बन के चमकना पड़ेगा। रोशनी है कहाँ, रोशनी है कहाँ, मुझे इसका पता है लगाना, मेरा कोई नहीं। राज शासन ये महल अटारी, मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जिस बंधन में अब तक बंधा था, वो बंधन तोड़ना पड़ेगा। मेरे माता पिता और पत्नी मेरी, मुझे सबको छोड़ के जाना, मेरा कोई नहीं। कुमार सिद्धार्थ संकल्प करके और आगे को बढ़े हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। दुनिया में दीप जलाने, ज्ञान को पाने, हमें तो बन जाना है। फैला है
सारे जगत में अंधेरा, हमको है दीपक जलाना। कैसे मिलेगी मानव को मुक्ति, इसका पता है लगाना। करूंगा तन से ध्यान करूं मन से, हमें तो बन जाना है। भगवान ने सोचा आज हम जा तो रहे ही हैं, आज अंतिम बार अपनी पत्नी को भी देखते चलें और बच्चे का भी मुख दर्शन कर लें। भगवान शयनागार की ओर पधारे। गहरी नींद में सोए दुल्हनिया, बच्चे को गोदी सुलाए। मोती से दांत चमकते हैं, उसके सपना सुहाना दिखाए। जिस समय भगवान यशोधरा के पास पहुंचे तो यशोधरा कोई अच्छा सपना देख रही थी। भगवान ने सोचा बच्चे को ले पे उठाई, जरा सा खिलाई, हमें तो बन जाना है। लाओ हम बच्चे को उठा लें, थोड़ा खिला लें, अब कहाँ हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन भगवान रुक गए, सोचने लगे कि नहीं, अगर हमने बच्चे को उठाया तो इसकी माँ जग जाएगी, और इसकी माँ जग जाएगी तो हम जा नहीं पाएंगे। बहती है आंखों से आंसू की धारा, परिवार छोड़ा न जाए। उस पे अटल संकल्प हमारा, उसको भी तोड़ा न जाए। टुकड़े हजारों दिल के चले हैं निकल के, हमें तो बन जाना है। आज भगवान अपने बच्चे को भी न खिला सके और रोते हुए चल दिए हैं। रात का समय है, आसमान पे चमकते थे तारे, देखो तथागत चले हैं। स्वर्ग लोक से आवाज आई, रोके क्यों अरहत चले हैं। स्वर्गलोक की आवाज जैसे ही भगवान के कानों में पहुंची तो भगवान चौंक पड़े और चारों तरफ देखने लगे कौन है। चारों ओर भगवान ने देखा, फिर कहा ओह कोई तो नहीं है। छोड़ चले धन माया, काम नहीं आया, हमें तो बन जाना है। रात में भगवान चन्न के पास पहुंचे और
जाकर चन्न से बोले, चन्न क्या तुम सो रहे हो? जैसे ही राजकुमार की आवाज सुनी, चन्न एकदम चौंक पड़ा। प्रभु आप? कहिए, हुक्म कीजिए प्रभु। राजकुमार ने आज्ञा दी, चन्न एक घोड़ा तो ले आओ। राजकुमार की आज्ञा हुई, भाग के चन्न घोड़ा ले आया। घोड़ा उपस्थित देखकर भगवान बुद्ध ने सोचा, तो अब चलें। जब भगवान घोड़े पर सवार हुए तो चन्न हैरान हो गया और सोचने लगा, इतनी रात को राजकुमार आखिर कहां जा रहे हैं? मन में चुंदन घबरा गए, कहां चले भगवान? रात अंधेरी सब सोते हैं, जागे राजकुमार। रात अंधेरी सब सोते हैं, जागे राजकुमार। कारण समझ नहीं आता है, चन्न हुए हैरान। मन में चुंदन घबरा गए, कहां चले भगवान? राजमहल के दरवाजे पे पहुंचे राजकुमार। राजमहल के दरवाजे पे पहुंचे राजकुमार। पहरों ने खोला दरवाजा, निकल गए भगवान। मन में चुंदन घबरा गए, कहां चले भगवान? दौड़ पड़े घोड़सार में चुंदन, पकड़ी हाथ लगाम। दौड़ पड़े घोड़सार में चुंदन, पकड़ी हाथ लगाम। घोड़ा पे चढ़ गए चुंदन, कहां गए भगवान? मन में चुंदन घबरा गए, कहां चले भगवान? काली रात अंधेरी दुनिया, राह पड़ी सुनसान। काली रात अंधेरी दुनिया, राह पड़ी सुनसान। पीछे पीछे चुंदन जावे, आगे है भगवान। मन में चुंदन घबरा गए, कहां चले भगवान? लंबी रास्ता राजगृह की, संतों का स्थान। लंबी रास्ता राजगृह की, संतों का स्थान। घोड़ा रोक दिया घाटी में, उतर पड़े भगवान। मन में चुंदन घबरा गए, कहां चले भगवान? राजकुमार ने जाके अपना घोड़ा राजगृह में रोक दिया और भगवान उतर पड़े। और चारों तरफ जब देखने लगे कुमार सिद्धार्थ, तो भयभीत होकर के
चन्न ने पूछा, भगवान आखिर क्या चाहते हैं? बताइए प्रभु, क्या चाहते हैं? इतनी रात को आप इस जंगल में? पीछे को मुड़ के देखा है कुमार सिद्धार्थ ने और कहा, तुम लौट जाओ मेरे चन्न, मेरे चन्न, हमको तप करने जाना है। मेरे प्यारे चन्न, तुम लौट जाओ, हमें तो तपस्या करने जाना है। कुमार सिद्धार्थ ने अपने वस्त्र उतारे और कहा, लो ये संभालो आभूषण, हाँ लो ये संभालो आभूषण। आएंगे तुम्हारे काम हो काम, हमको तप करने जाना है। ये तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए काफी है, ले जाओ चन्न इन्हें। चन्न कहने लगा, मैं प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। भगवान कहने लगे, चन्न जिद मत करो। क्या होगा सुंदर केसों का, क्या होगा सुंदर केसों का। चन्न जरा अपनी वह कटार तो हमें दो। राजकुमार की आज्ञा हुई, चन्न ने कटार निकाल के राजकुमार के हाथ में दे दी। लीनी है हाथ कटारी, हाँ कटारी, हमको तप करने जाना है। चन्न कहने लगा, हाय हाय प्रभु, तुमने अपने कितने सुंदर केसों को काट डाला। कुमार सिद्धार्थ ने कहा, घोड़ा और कटार संभालो, घोड़ा और कटार संभालो। ये लो घोड़ा और कटारी पकड़ो चन्न। जाओ तुम महल अटारी, हाँ अटारी, हमको तप करने जाना है। तुम महलों को लौट जाओ चन्न। चन्न कहने लगा, प्रभु आखिर हम महाराज को और माता गोमती तथा युवरानी यशोधरा को क्या जवाब दूंगा। चन्न की बात सुन के भगवान ने कहा, मात पिता धीरज रखें, हाँ मात पिता धीरज रखें। हमारे माता पिता धीरज रखें और त्याग करे मेरी प्यारी, हाँ प्यारी, हमको तप करने जाना है। इतना कह के भगवान आगे को चल दिए। चन्न पछाड़ खाकर गिर पड़ा और चन्न फूट फूट कर रोने लगा। फूलों पे सोने वाले, हाँ फूलों पे सोने वाले, आज कांटे चुभे हजार, हाँ हजार,
कुमार सिद्धार्थ जाके दो मशहूर महात्माओं से मिले जिनका नाम था मोगलायन और शारिपुत्र। और जाकर कुमार सिद्धार्थ ने प्रश्न किया कि हे महामुनियों, यह बताओ कि आत्मा की मुक्ति क्या है। कुमार सिद्धार्थ की बात सुन के दोनों महात्मा कहने लगे, बाबा बोला के सुन बच्चे, मानव दुनिया में आता है, मानव दुनिया में आता है। इस पांच तत्व के पिंजरे में पंछी स्थान बनाता है। मनुष्य जब इस दुनिया में आता है तो पांच तत्व के पिंजरे में अपना स्थान बनाता है। पांचों तत्व खत्म होते हैं, फिर पंछी उड़ जाता है। हाँ, फिर पंछी उड़ जाता है। इसको ही मुक्ति कहते हैं, ये मुनिवर तुम्हें बताता है। दोनों महात्माओं की बात सुन के भगवान बुद्ध ने कहा, हे महामुनियों, तुम अभी दोनों मूर्ख हो। इतना कह के भगवान आगे को चल दिए। भगवान बुद्ध ने पूछा था कि आत्मा की मुक्ति क्या है, और उन्होंने बताया था शरीर की मुक्ति के बारे में। कहा भगवान ने, और मनन करो। कौन बनेगा गुरु हमारा इस दुनिया में, जो मुक्ति की बात बताए, जो हमें यह बता सके कि आत्मा की मुक्ति क्या है, वो ही है भगवान हमारा इस दुनिया में। बन बन भटके भूखे प्यासे, कोई नहीं घर द्वार हमारा इस दुनिया में। भगवान जंगल में भटक रहे थे, तब तक एक देवता बूढ़े का भेष बना के और भगवान के सामने आ पहुंचे। उन्होंने पूछा, महात्मा तुम क्यों भटक रहे हो? भगवान ने जवाब दिया, हम आत्मा की मुक्ति के लिए भटक रहे हैं, हमें ये ज्ञान चाहिए। उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, हे महात्मा, यह ज्ञान इस संसार में नहीं है। भगवान ने पूछा, तो कहाँ है? तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, गहरी नदिया थहन पानी, ज्ञान मिले उस पार पाएगा कौन दुनिया में। कौन बनेगा गुरु हमारा इस दुनिया में। तुमको इस ज्ञान को पाने के लिए स्वर्गलोक जाना पड़ेगा, और स्वर्गलोक जाना इतना आसान नहीं है।
अनेकों दुष्ट आत्माओं का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारे बस में नहीं है। इतना कहते कहते और वो बुजुर्ग गायब हो गए तो भगवान फिर उछल पड़े। ओ हो, साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कार हुआ। मन में और मजबूती पैदा हो गई और भगवान अपने मुंह से ही बोल उठे, क्या? पता हमको लगाना है, पता हमको लगाना है। कहाँ पे ब्रह्मलोक प्यारे, कहाँ पे ब्रह्मलोक प्यारे। पता हमको लगाना है, पता हमको लगाना है। कहाँ पे स्वर्ग लोक प्यारे, कहाँ पे स्वर्ग लोक प्यारे। पता हमको लगाना है, पता हमको लगाना है। कहाँ पे ब्रह्मलोक प्यारे, कहाँ पे ब्रह्मलोक प्यारे। पता हमको लगाना है, पता हमको लगाना है। कहाँ यमलोक पुरी प्यारे, कहाँ यमलोक पुरी प्यारे। पता हमको लगाना है, पता हमको लगाना है। कहाँ पे नरक लोक प्यारे, कहाँ पे नरक लोक प्यारे। पता हमको लगाना है, पता हमको लगाना है। कहाँ पे सपन लोक प्यारे, कहाँ पे सपन लोक प्यारे। पता हमको लगाना है, पता हमको लगाना है। कहाँ संसार लोक प्यारे, कहाँ संसार लोक प्यारे। पता हमको लगाना है, पता हमको लगाना है। कुमार सिद्धार्थ राजगृह में एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। जब मगध सम्राट बिंबिसार को पता चला कि कपिलवस्तु का राजकुमार राजपाट को त्याग कर और वनवासी हो गया है, तो अपने सेना नायकों को लेकर और सम्राट बिंबिसार राजगृह पहुंचे और कुमार सिद्धार्थ को देख करके पहले मुस्कुराए और नजदीक पहुंचकर
उन्होंने कहा, क्यों छोड़ दिया है, क्यों छोड़ दिया है राजमहल, बतलाओगे तुम या कि नहीं? तुमने राजमहल को क्यों छोड़ दिया है, कुछ बतलाओगे? और कहा बिंबसार ने, तुम्हें राज रसम शोभा देती है और हाथ में भिक्षा पात्र नहीं। हे राजकुमार, तुम्हें राज रसम शोभा देती है और हाथ में भिक्षा पात्र नहीं। तुम नाजुक हो अभी, तुम नाजुक हो अभी, नादा हो ये देह तपस्या योग नहीं। तुम नादा हो, कहा सम्राट बिंबसार ने, धनवानों को और ज्ञानी को ताकतवर होना है कि नहीं? धनवानों को और ज्ञानी को ताकतवर होना है कि नहीं? तुम्हें राजपाट को, तुम्हें राजपाट को खो करके तब धारी होना ठीक नहीं। तुम्हें सम्राट बिंबसार ने समझाते हुए कहा, जो राज करे और धर्म करे वो बुद्धिमान है या कि नहीं? हे कुमार, जो राज करे और धर्म भी करे वो बुद्धिमान होता है। जो राज करे और धर्म करे वो बुद्धिमान है या कि नहीं? जो राजपाट का, जो राजपाट त्याग करे वो मूर्ख है फिर या कि नहीं? हे राजकुमार, जो राज करे और धर्म करे ऐसे बुद्धिमान होते हैं, और जो राज्य पाठ का जो त्याग कर दें वो मूर्ख होते हैं। सम्राट बिंबसार की बात सुन के भगवान बुद्ध ने कहा, छोड़ दिया राजपाट धन माल सारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। कहा भगवान बुद्ध ने, क्या होगा राजपाट धन माल सारा, क्या होगा राजपाट धन माल सारा। मुझको तो राजन है निर्वाण प्यारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा।
काम क्रोध लोभ मोह अधिकार सारा, काम क्रोध लोभ मोह अधिकार सारा। त्याग मुझे करना है राजनीय सारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। सम्राट मुझ पे न करुणा करो तुम, सम्राट मुझ पे न करुणा करो तुम। हे सम्राट, तुम मुझ पर करुणा मत करो। करुणा के अधिकारी तो वे हैं जो दिन रात चिंता में व्याकुल रहते हैं। करुणा का अधिकारी संसार सारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। हे राजन, जरा हमें ये तो बताइए, राजा मरे या भिखारी मरे तो, राजा मरे या भिखारी मरे तो। माटी में अंतर क्या मैंने विचारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। छोड़ दिया राजपाट धन माल सारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। हे राजन, एक राजा और एक भिखारी की मृतक देह में क्या अंतर है? ये शब्द सुन के सम्राट बिंबिसार चुप रह गए और बोले, हे त्यागी, आप धन्य हैं। आपको जब बुद्धत्व लाभ हो तो मुझे भी अपना शिष्य स्वीकार करें और मुझे अपना दर्शन दें। कुमार सिद्धार्थ ने कहा, ऐसा ही हो। इतना कह के सम्राट बिंबिसार तो चले गए। कुमार सिद्धार्थ राजगृह से उठ करके और बिलवन पहुंचे, जो बोध गया के निकट है। वहां 5 तपस्वी कठोर तपस्या कर रहे थे। कुमार सिद्धार्थ ने भी तप करना शुरू किया। करने लगे तपस्या, सहने लगे मुसीबत मुनिवर, करने लगे तपस्या। संकल्प ले रहे हैं, भोजन नहीं करूंगा, संकल्प है हमारा। भोजन नहीं करूंगा, संकल्प है हमारा। शक्ति मिले तभी मैं भोजन करूं दोबारा दोबारा। करने
के एक बेर को दिन भर किया गुजारा, खा के एक बेर को दिन भर किया गुजारा। शक्ति मिले तभी मैं भोजन करूं दोबारा दोबारा, करने लगे तपस्या, सहने लगे मुसीबत मुनिवर, करने लगे तपस्या। छह वर्ष की तपस्या, सूखा शरीर सा